लेकर के हिमाचल प्रदेश ने भी पिछले कुछ दिनों से रिस्ट्रिक्शन इम्पोज की है कर्फ्यू की शेप में। और उसके बाद हमारा बाहर कहीं भी जा कर के रिव्यू करने का कार्यक्रम नहीं हो पाया था। लेकिन इस बीच में हमने देखा कि कांगड़ा जो प्रदेश का सबसे बड़ा ज़िला है, यहाँ पिछले दिनों में हमने जो मामलों में इंक्रीज भी देखी, एक्टिव केसेस के मामले में भी और दूसरा डेथ के मामले में भी। हमने अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पहले भी बातचीत कर ली है। डिप्टी कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर के साथ पूरी टीम जो लगी हुई है यहाँ पर, मेडिकल की हमारी टोटल सारी टीम। लेकिन फिर भी उसके बावजूद महसूस किया हमने कि हमको एक बार जा कर के बातचीत करने के लिए जाना चाहिए। डिटेल में डिस्कशन की ज़रूरत है कि ऐसी सिचुएशन में दो चीज़ों पर हम काम और बेहतर कैसे कर सकते हैं। एक तो संक्रमण को रोकने के लिए किस प्रकार से और प्रभावी कदम उठाए जा सकते हैं। दूसरा, जो लोग हमारे वायरस की चपेट में आ गए हैं, चाहे वो होम आइसोलेशन में हैं, चाहे वो हॉस्पिटल में है, उनके लिए बेहतरीन इलाज की सुविधा किस प्रकार से हम कर सकें। तो उन सारी चीज़ों को लेकर के आज हमने डिटेल में सब अधिकारियों के साथ भी, सभी माननीय विधायक, माननीय सांसद, विधानसभा के सम्मानीय अध्यक्ष और स्वास्थ्य मंत्री जी, सब लोग हम वहाँ पर उपस्थित थे, डिटेल में डिस्कशन किया है। मैं ये भी ज़रूर बताना चाहूँगा कि हमने हिमाचल प्रदेश में जो हमारे पास बेड कैपेसिटी कोविड सर्ज से पहले 1500 की थी, उसको जा कर के 5000 के करीब पहुँचा दिया है। पिछले कल मंडी में हमने 200 बेड कैपेसिटी का एक राधा स्वामी सत्संग के प्रांगण में जा कर के उसको इनॉग्रेशन किया है। और यहाँ पर भी टांडा में भी, यहाँ कांगड़ा में भी हमारी परौर की जो एक फैसिलिटी जो राधा स्वामी सत्संग के ही कैंपस में वहाँ पर की जा रही है, लगभग 250 बेड कैपेसिटी के साथ, वो भी बहुत जल्दी शुरू हो जाएगी। यहाँ जो महसूस किया जा रहा है कि ऑक्सीजन की सप्लाई हमारी बिल्कुल ठीक तरह से चली है, लेकिन ज़रूरत ज़्यादा है आईसीयू बेड्स की, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे भी आ रहे हैं जो होम आइसोलेशन में भी नहीं है, एक्टिव केस में रिकॉर्डेड नहीं है, लेकिन सर्दी जुकाम के ये मानते हुए घर में बैठ कर के लंबे समय तक वो इंतज़ार करते रहे। और उसके बाद 6-7 दिन के बाद जब ऑक्सीजन सैचुरेशन उनकी एकदम फॉल कर गई, नीचे आ गई, तो उस सूरत में हॉस्पिटल आ रहे हैं तो उसमें कठिनाई आ रही है। तो वो एक चिंता का विषय है। दूसरे जो आईसीयू बेड्स की जो कैपेसिटी हमारे पास यहाँ पर थी, उसमें और ज़्यादा एडिशन की। आज ही हमने 20 और वेंटिलेटर्स यहाँ पर भेजे हैं। वो कल तक 2 दिन के अंदर अंदर वो इंस्टॉल हो जाएंगे और टांडा मेडिकल कॉलेज में आईसीयू बेड कैपेसिटी हमारी उसके साथ हमारी 20 और बढ़ेगी। इसके अतिरिक्त हमने केंद्र के सामने भी कहा है कि और हमको ये आईसीयू बेड की कैपेसिटी बढ़ाने के लिए वेंटिलेटर्स उपलब्ध कराएं। इसके लिए हमने केंद्र के समक्ष भी बात कही है। मैं ये भी कहना चाहता हूं कि हिमाचल के लिए अभी तक हमको 15 मीट्रिक टन जो है वो ऑक्सीजन गैस अलॉटेड थी, लेकिन केंद्र के साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी से और पीयूष गोयल जी से बातचीत होने के बाद हमने इस कोटे को बढ़ाने की मांग की। हमने कहा उसको डबल किया जाए, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में आमतौर पर हमने देखा कि सर्ज जो है वो पीक की तरफ कंपैरेटिवली थोड़ा डिले होता, लेट होता। पिछली बार भी जहां पूरे देश भर में जो है वो बिल्कुल डाउन जा रहा था, हिमाचल ने उस वक्त नवंबर और दिसंबर के महीने में पीक पकड़ा था। तो ऐसी सूरत में अभी भी हम मान करके चल रहे हैं, जहाँ पूरे देश भर में मामले कम आ रहे हैं, हिमाचल अभी पीक के करीब जा रहा है। तो ऐसी सूरत में हमने कहा कि हमारा ऑक्सीजन गैस का कोटा बढ़ाया जाए, और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि उस कोटे को बढ़ाने का स्वीकार कर लिया गया। उसको 15 मीट्रिक टन से उसको बढ़ा करके 30 मीट्रिक टन जो है उसको ये तय किया गया है। तो उसके कारण और भी, और उसके बाद हमने पीएसए प्लांट्स हिमाचल प्रदेश में अभी हाल ही में थोड़े से ही समय में हम 7 जगह हमने हिमाचल प्रदेश में लगाए। उसके कारण भी हमारा ऑक्सीजन का जो कैपेसिटी जो जनरेट करने की थी वो भी बढ़ी है। अब आगे बढ़ कर के सिर्फ बात यह है कि इस संक्रमण को रोकने के साथ साथ में जो हमारे पास जो संक्रमित हुए लोग हैं, उनके जीवन को बचाने के लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रयत्न करें।
तो उसके लिए जितना बेहतर किया जा सकता है, हमारी डॉक्टर्स की टीम बहुत बेहतरीन ढंग से लगी है और डॉक्टर्स के साथ साथ में पैरामेडिकल स्टाफ की टीम भी बहुत अच्छी तरह से लगी है। अधिकारी बहुत अच्छी तरह से इस वक्त में काम कर रहे हैं और चुने हुए प्रतिनिधि भी इसमें हमने तय किया कि वो लोग भी आगे बढ़ कर के काम करेंगे, चाहे वो पंचायत के हैं, चाहे विधायक हैं, चाहे हमारे नगर परिषद नगर पंचायत के हैं, चाहे कॉरपोरेशन के हैं। सब अपने अपने इलाके में कहीं भी अगर कहीं दुखद मृत्यु किसी आदमी की होती है कोविड के पेशेंट की, तो सुनिश्चित करेंगे जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं अंतिम संस्कार में उसमें सहयोग कैसे करना है, परिवार का, रिश्तेदारों का और प्रशासन की ओर से हमने, सरकार की ओर से हमने तय किया कि उस सरकार पूरी जिम्मेदारी उसकी लेगी। हमने ये भी तय किया है कि मुझे पहले जानकारी नहीं रही इस बीच में कि जो हमारे जो डेड बॉडी वैन जो होती है वो चार्ज करती है पर किलोमीटर बॉडी को छोड़ने के लिए। जैसे मुझे जानकारी मिली, हमने पिछले कल ये निर्णय किया कोविड के पेशेंट के लिए ये फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। कोई भी डेड बॉडी कहीं अगर पहुंचानी होगी तो उसमें कोई भी चार्जिंग नहीं होगी। फ्यूनरल के लिए जो लकड़ी देने की बात वो हमने कहा फ्री ऑफ कॉस्ट करेंगे और उसके बाद और भी सहयोग जो किया जा सकता किया करेंगे। मैं आज डिप्टी कमिश्नर कांगड़ा राकेश को बधाई देता हूँ। इन्होंने एक इनिशिएटिव लिया है जिसमें ये किट यहाँ पर जो है आइसोलेशन किट की एक संजीवनी नाम से जो जिसकी एक शुरुआत की है। 5000 किट्स इनने यहाँ पर अवेलेबल कर दी है यहाँ पर, जिसमें जो अंदर इसमें सामान इसमें जो डाला गया है उसकी सूची आपको उपलब्ध करा दी गई है। और मुझे लगता है कि कोविड के इस दौर में जो है ये बहुत कारगर साबित होगी और उन लोगों की एक मदद करने की रूप में जो जहाँ जिस रूप में मदद कर सकते हैं उस तरह की मदद कर